हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोगों को 2 या 3 दिन ऐसे हो गए होंगे जिसमें आप लोगों की कोई भी वीडियो नहीं आई है। कुछ नेट से संबंधित प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आप लोगों की जो वीडियो थी वो अपलोड नहीं की गई थी। इसके साथ में हमने आप लोगों को सी टेट यूपी टेट इनके लिए स्टार्टिंग करा रखी है। साथ में जिन लोगों ने अभी जूनियर टेट भी डाला है जिसका 18 अप्रैल को पेपर है, उसकी तैयारी भी हम आज से ही शुरू करवा रहे हैं। इसलिए जब तक आप लोगों की ये तैयारी होगी 18 अप्रैल तक, तब तक आप लोगों के पूरा जूनियर का जितना भी आपका सिलेबस होगा वो सारा कवर करवाया जाएगा। उसमें सिर्फ स्पेशल आप लोगों के लिए अगर उसके सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सिर्फ एसएसटी वाला जो सब्जेक्ट होगा वही आपको कवर कराया जाएगा यहाँ पे। उसमें जितने भी सब्जेक्ट होंगे, आपकी पॉलिटी है, आपकी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स हैं, साथ में आपकी करंट अफेयर भी आएगी, उसके साथ रीजनिंग वाला चैप्टर, जितने भी आप लोगों के चैप्टर होंगे वो आप लोगों के एक दिन में दो दो आप लोगों की वीडियो मिल जाएंगी। पॉसिबल होगा तो 2 से ज़्यादा भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए पहले आपको सिर्फ 18 अप्रैल की ही तैयारी करनी है। 18 अप्रैल तक ही आप लोगों को ये सारा कंटेंट मिल जाएगा, पूरा का पूरा जूनियर टेट का। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी यहाँ पे अच्छे से कराई जाएगी आज से। आज आपका भूगोल का सबसे पहला चैप्टर है ये। आप लोगों का अगर आप लोगों ने एसएसटी डाला है सब्जेक्ट उसमें, या आपको एसएसटी देना है तो उसमें आप लोगों का ज्योग्राफी भी काम आएगा। साथ में जो सामान्य क्वेश्चन आएंगे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आपका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन होगा वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। और जिन लोगों को 100 नंबर के लिए अपना एसएसटी डाला है, इसमें ज्योग्राफी के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आप लोगों को यहाँ से ही कवर करवाए जाएंगे। इसलिए सबसे पहला जो आज का आपका पहला प्रोसेस है वो आपका ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी बिल्कुल स्टार्टिंग से की जाएगी। मैप की ज़रूरत होगी तो मैप भी कराया जाएगा बिल्कुल, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसके पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पहली भूगोल की है कि भूगोल का सामान्य परिचय भी आपको पता होना चाहिए कि भारत की कौन सी स्थिति है इसके बारे में। इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। बोर्ड की अभी तो कोई प्रॉब्लम वो हो रही है, अभी तक नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे लिख के ही बताया जाएगा ताकि आप लोगों की याद भी रहेगी। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भारत की अगर स्थिति की बात करेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है तो वो कहाँ पे मिलती है। भारत को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कौन से महाद्वीप में है, तो वो एशिया महाद्वीप में है। उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो एशिया के कौन से इसमें है, दक्षिण भाग में पड़ता है, दक्षिण एशिया महाद्वीप में है वो। क्योंकि या जब भी कोई महाद्वीप होता है तो उसके 4 पार्ट होते हैं। उत्तर, यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, लेकिन ये एशिया का जो दक्षिण वाला हिस्सा है यहाँ पे भारत की स्थिति है। दक्षिण एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि भारत कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है, लेकिन कहाँ पे है, उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है, किधर पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए वो एशिया में पड़ता है और एशिया के भी दक्षिण भाग में पड़ता है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ, अगर आपसे महाद्वीप में पूछेगा कि भारत के साथ साथ और कौन से जो दक्षिण एशिया महाद्वीप में है, तो इसके साथ आपको ये भी लिखना चाहिए यहाँ पे श्रीलंका है, उसके साथ आपको यहाँ पे मालदीव है, बहुत सारे ऐसे और भी हैं जैसे भूटान है, नेपाल है। ये सारे के सारे आपके दक्षिण एशिया में पड़ते हैं। ये इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ और कौन से वह आपके यहाँ पे दक्षिण एशियाई महाद्वीप में स्थित हैं। उसके साथ आपने एक और पार्ट पढ़ा होगा, सार्क। सार्क क्या होता है, ये एक समूह होता है जो दक्षिण एशियाई का ही एक समूह होता है। यहाँ पे इसके साथ 8 मेंबर्स इसके साथ मिलते हैं जो एक सार्क का एक समूह बनाते हैं। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 8 कौन है। सबसे पहले आपका क्या होगा, मालदीव होगा। इन चीज़ को ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि सार्क में इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है या सार्क में इनमें से कौन से सदस्य हैं। इस तरीके से आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इसमें क्या है, मालदीव है, उसके बाद आपसे पूछेगा भूटान है, बांग्लादेश है, ये भी सारे के सारे दक्षिण एशियाई में ही है। उसके बाद श्रीलंका है, उसके बाद आपको पड़ेगा पाकिस्तान है, उसके साथ आपके हैं अफ़गानिस्तान। इनकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए साथ में। उसके साथ बाद है आपका नेपाल और फिर है आपका भारत। ये आपके सारे मिला के कितने हुए, 8। आपसे पूछेगा कि सार्क में कितने सदस्य हैं, तो सार्क में कितने सदस्य हैं, 8 हैं। ये आप जरूर याद कीजिएगा कि इसमें कितने सदस्य हैं, 8। अब आपको इनकी राजधानी भी पता होनी चाहिए। मालदीव की राजधानी क्या है, माले, क्योंकि इनमें से एक बार मैचिंग में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी राजधानी सही है और कौन सी राजधानी नहीं है। इस तरीके से पूछा जाता है। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू।
उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। साथ में फिर श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धने। ये पहले दूसरी थी लेकिन अब इसकी करंट की श्री जयवर्धने है। उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ये इसके 8 सदस्य हैं, किसके, सार्क के सदस्य हैं। दक्षिण एशियाई यही समूह है, इनको मिलाकर ही सार्क का एक सदस्य बनाया जाता है, जिसमें ये सारे हैं, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत। क्योंकि आप लोगों के अभी जो जूनियर है उसमें टाइमिंग कम है और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी होना ज़रूरी है। बस आप लोग के समझ में आने चाहिए कि किस तरीके से है और ये सारी स्थिति कहाँ पर है। उसके साथ अगर यहाँ पे पूछेगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, अगर आपसे सार्क का मुख्यालय पूछा जाता है तो फिर वो कहाँ है, काठमांडू में। ये सार्क का मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है और आपसे यूपी सुपर टेट में भी ये मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो इसका पता होना चाहिए कि जो सार्क है उसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। उसके साथ अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ भारत की स्थिति क्या है। अब ये देखिए, यहाँ से इस चीज़ से आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत कहाँ पे है, ग्लोब क्या होता है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कि अगर आपसे यहाँ पे पूछेगा कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति यहाँ पे है। ये यहाँ का पूरा हिस्सा क्या है, एशिया महाद्वीप है। और ये भारत अगर स्थिति पूछेगा तो दक्षिण एशिया में यहाँ पे ये भारत स्थित है। उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। साथ में और भी जब भारत स्पेसली पढ़ाया जाएगा उसमें आपको अलग से मैप के द्वारा इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको आपको यहाँ से इसी चीज़ को देखना है। अब आपको ये पता होगा कि यहाँ पे बिल्कुल बीच से क्या निकलती है, एक रेखा निकलती है जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, जो 0 डिग्री उस पर होती है। उसके बाद ऊपर भी कोई रेखाएं होती हैं, कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है। इन चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम स्थिति की इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप दिखाया जा रहा है और उसके बाद है ये इंडिया का मैप है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ग्लोब में अगर इन चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, अगर आपको इस तरीके की लाइन दिखाई दे रही है ये, तो ये क्या होगी, अक्षांश रेखाएं होंगी। लेकिन आपको अगर खड़ी लाइन दिखाई दे रही है जो कि ऊपर से लेकर नीचे आ रही है, वो आपकी देशांतर रेखाएं होंगी। जिसका आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं कहाँ हैं और भारत किस अक्षांश में पड़ता है और किस देशांतर स्थित में। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे लेके यहाँ तक अगर बीच में क्या करती है, 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, तो इधर आपका क्या पड़ेगा, पश्चिमी भाग पड़ेगा, इधर आपका पूर्वी हिस्सा पड़ता है। अगर आपके बीच से कोई रेखा जा रही है तो इसके पूर्वी हिस्से पर कौन है, भारत है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसके बीच में से रेखा निकलती है उसे देशांतर कहते हैं और देशांतर के पूर्वी हिस्से पर कौन है, भारत है। ये स्थिति है यहाँ पे। उसके साथ ये वाला हिस्सा क्या है, पश्चिमी वाला हिस्सा है। उसके बाद अगर आपके बिल्कुल बीच से इधर से अक्षांश रेखा यहाँ पर निकलती हैं तो इस अक्षांश रेखा के उत्तरी में क्या भारत है या फिर दक्षिण में भारत है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत किस अक्षांश में पड़ता है तो वो क्या हो रहा है, अगर आपके बीच की रेखा है यहाँ पे 0 डिग्री पड़ती है जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, उसके उत्तरी भाग पे क्या पड़ता है, आपका भारत पड़ता है। और नीचे क्या है, नीचे आपके ऑस्ट्रेलिया है और भी बहुत सारे महाद्वीप है, जब आपको पढ़ाए जाएंगे उनके ज़रूर देखिएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गई होगी कि किस उसमें है, उत्तरी पूर्वी देशांतर में है। और अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी देशांतर में है, उत्तरी अक्षांश में है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे जब 0 डिग्री यहाँ पे है तो भारत में कौन सी रेखा निकलती है, तो वो कर्क रेखा निकलती है। कितने स्टेट से वो कर्क रेखा निकलती है ये भी आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपसे देशांतर इसकी बात कर रहा है, देशांतर की बात कर रहा है, तो ऊपर से अगर आपसे पूछेगा तो 37 डिग्री 6 मिनट वाली क्या पड़ती हैं, आपकी देशांतर पड़ती है। और नीचे क्या पड़ेगा, 8 डिग्री 4 साउथ में पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा आपके दक्षिण में। अगर आपकी इधर की बात कर रहा है, वो भी देशांतर की बात कर रहा है, ये आपके अक्षांश हैं। अक्षांश क्या पड़ते हैं, यहाँ पे पड़ेगा आपका 37 डिग्री, नीचे क्या पड़ता है आपका 8 डिग्री। लेकिन अगर देशांतर की आपसे बात करेगा तो देशांतर अगर आपसे पूछ रहा है पश्चिम के देशांतर से लेकर और पूर्वी के दोनों के अलग पूछ रहा है, तो पश्चिमी देशांतर में कितना पड़ता है आपका 68 डिग्री पड़ता है और इधर पड़ता है आपका 97 डिग्री। पूरा एक्यूरेट बताएंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है।
आई होप कि आपको वो ग्लोब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है उसके बाद भी तो हम आपको यहाँ पे बना के बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ग्लोब आपको समझना है। आपको अभी क्या बताया कि जो बीच से रेखाएं निकलती हैं उसे क्या कहते हैं, वो होती है 0 डिग्री पर होती है और इसे क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। अगर आपसे पूछेगा कि विषुवत रेखा कहाँ पड़ती है तो ये बिल्कुल पृथ्वी को आपको बिल्कुल बीच से निकालती है और उसे क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 रेखाएं मिलेंगी जिनसे आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या होती हैं, आपकी कर्क रेखा और ये होती है आपकी मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री पर होती है और ये भी आपकी 23.5 डिग्री पर होती है। इन चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भारत किस अक्षांश पे पड़ता है। यहाँ पे ये क्या पड़ता है, विषुवत रेखा पड़ती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भारत की आपको स्थिति मिलेगी कर्क रेखा से, जो भारत को बिल्कुल बीच से निकालती है, उस वो कर्क रेखा होती है। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की स्थिति क्या है, क्या वो मकर रेखा पे है या फिर कर्क रेखा पे है या फिर तीनों रेखाओं इसके अंदर से निकलती हैं। तो सिर्फ वहाँ पे भारत की अगर यहाँ पे हिस्से की बात करें तो कर्क रेखा निकलती है जो 23.5 डिग्री पर कोण बनाती है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको ये जो खड़ी रेखाएं होती है इसे क्या कहा जाता है, देशांतर। ये आपका क्या होता है, पश्चिमी अक्षांश होता है, पश्चिमी देशांतर। ये आपका क्या होता है, पूर्वी। इन चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी देशांतर होता है और ये आपका पूर्वी देशांतर है। इन चीज़ों के लिए अब आपसे पूछेगा कि जब पूर्वी देशांतर है तो ये 0 डिग्री होता है यहाँ पे, और भारत की स्थिति पूछेगा तो किधर पड़ेगा, ये आपका पश्चिमी है और ये आपका पूर्वी है। तो इसलिए आपको खुद ही अनुमान लग जाएगा कि भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर है। तो वो क्या होगी, पूर्वी देशांतर में आपकी भारत की स्थिति पड़ती है। इन चीज़ों को आप नोट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपसे अक्षांश की बात करें तो अक्षांश में क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश में भारत है और ये इसका दक्षिणी अक्षांश है। इस तरीके से स्थिति आपकी बांटी जाती है। साथ में आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपका क्या होता है, ग्लोब होता है। राइटिंग पे मत जाइएगा, आपको सिर्फ समझना है कि कौन सा कहाँ पड़ता है, कौन सी रेखाएं हैं, 0 कहाँ पे है, 23.5 का है, भारत की स्थिति कहाँ है, उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब आपसे पूछेगा कि ये आपका क्या है, अक्षांश रेखा है। अक्षांश के उत्तरी में कौन पड़ता है, भारत। और दक्षिण में अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया दे जाता है तो दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया भी है, आपका अमेरिका भी है, दक्षिण में यूएसए पड़ता है, अफ्रीका पड़ता है। तो इन चीज़ों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका इंडिया को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे पूछेगा कि अक्षांश क्या है तो उत्तरी अक्षांश में ये कौन है, भारत की स्थिति है। साथ में अब आपसे अक्षांश पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अक्षांश की ये यहाँ पे डिग्री पूछेगा और लास्ट में यहाँ पे साउथ की भी डिग्री पूछेगा कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति, ये आपके पास भारत का मैप है। इसको अभी आराम से नहीं, सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है। बाद में जब हम पूरा इंडिया पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बाकायदा आपको पूरा मैप के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आप समझिएगा कि यहाँ की डिग्री क्या है और यहाँ की क्या है। फिर इधर का देशांतर पूछेगा और यहाँ का पूछेगा। इन चीज़ों के बारे में अभी से नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपसे पूछेगा कि अक्षांश की स्थिति क्या है भारत की, तो आपसे क्या पूछता है, यहाँ की पूछेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे पड़ती है। इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्या पड़ती है, 37 डिग्री 6 पड़ती है यहाँ की मिनट। अब आपसे पूछ रहा है देशांतन की रेखा है, यहाँ देशांतन में कितना पड़ता है आपका, 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर पड़ता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पड़ता है। इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है कि भारत के साउथ में कितना है, उत्तरी में कितना है, देशांतर रेखा इधर से लेकर पश्चिम से लेकर कितनी है और पूर्वी में किधर है। तो इनका आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर आपके 25 7 6 इस तरीके से याद नहीं रहता है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए क्योंकि 68 है, यहाँ पे 97 है, ऊपर 37 है और नीचे 8 डिग्री है। इन चीज़ों को मत भूलिएगा, इसको नोट भी कर सकते हैं आप।
ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम कर्क रेखा पढ़ा रहे हैं तो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच से जाती है, तो वो कितने स्टेट से होकर जाती है, तो आपके 8 राज्यों से गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। इसका पता होना चाहिए। अब वो 8 स्टेट भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि पिछली बार ये भी पूछा गया था कि 8 स्टेट से कौन से गुजरती है, इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ ये मैप देखिए, यहाँ पे क्या है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब आपने मैप भी देखा नहीं देखा होगा, उनके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि गुजरात कहाँ है, राजस्थान का है। लेकिन इसीलिए आपको यहाँ पे मैप भी दिखाया गया है। इसके साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, उसके साथ राजस्थान कहाँ है, उसके बाद गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, और कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर हम इधर जाते हैं सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे आपका गुजरात पड़ता है, जो आपका पीले रंग में दिखाया गया है। उसके बाद आपसे दूसरी बार रेखा कहाँ जाती है, आपके यहाँ से जाती है राजस्थान से, जो बहुत छोटे से हिस्से को टच करती है। उसके बाद आपकी स्थिति क्या है, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र को कवर करती है। उसके बाद आपको क्या पड़ता है, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपकी झारखंड। उसके बाद आपके क्या पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप इसे लिख लीजिएगा, पता होगा। उसके बाद आपकी त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। उसके बाद लास्ट में आपका मिजोरम पड़ता है। इनको लिखिएगा ज़रूर, मैं ज़रूर लिख पाऊँगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ महाराष्ट्र है, ये आपके साउथ में पड़ते हैं। इधर क्या है, यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ बंगाल की खाड़ी बढ़ती है, नीचे इधर आपका अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। इन चीज़ों के भी पता होना चाहिए। इन जो यहाँ पे आपकी छोटा सा हिस्सा दिखाया गया भारत से कटा हुआ, इसे 7 सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि सातों की जो स्टेट है, यहाँ पे एक जैसी यहाँ पे क्वालिटी मिलती है। उसके बाद आपको ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। इन चीज़ों के आपका अगर यूपी की बात करें, तो जो आपका पीले रंग में दिखाया गया है, ये यूपी है। इन चीज़ों के बारे में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन कर्क रेखा के बारे में अभी लिखिएगा कि कितने स्टेट से होकर गुजरती है, उनके नाम क्या है, और मैप की स्थिति आपको दिखाई जा रही है, ताकि आपको वहाँ पे भूल जाए तो मैप्स के जरिए वहाँ पे आपको याद आ सके। इनको ज़रूर लिखिए। पहले गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये आपके 8 स्टेट हैं, इनको मत भूलिएगा कहाँ से गुजरती है भारत की। आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वहाँ पे कर्क रेखा पड़ती है। ये आपकी भारत की स्थिति है, जो आपको पता होनी चाहिए कि भारत की स्थिति है। तो ये भारत की स्थिति के बारे में जब अगर आपको नहीं पता होगा, तो आप नहीं पता कर पाएंगे। मैप में मत जाइएगा, क्योंकि मैप आपको पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब आपको ये देखा जाता है कि कर्क रेखा कहाँ जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन है। यहाँ है आपका गुजरात। इस साइड में मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है आपका गुजरात। फिर आपका पड़ता है राजस्थान। उसके बाद पड़ता है मध्य प्रदेश। फिर आपका पड़ता है झारखंड। फिर उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको फिर मिलेगा पश्चिम बंगाल। फिर आपका है त्रिपुरा, और लास्ट में आपका पड़ता है मिज़ोरम। इन चीज़ों को ज़रूर लिखिएगा कि 8 स्टेट से होकर गुजरती है। 8 स्टेट के नाम क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये आपके 8 स्टेट हैं जहाँ से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसके साथ आज का एक लास्ट पॉइंट हो रहा है कि भारत की मानक रेखा क्या है, जो आपकी टाइमिंग बताती है। मानक रेखा आपको 82.5 डिग्री, ये आपको ज़रूर मिलेगा, पूर्वी देशांतर। जहाँ से मानक समय मनाया गया था वो लंदन है। लंदन से आपकी इतनी दूरी पर पड़ता है, इसीलिए आपको 5.5 घंटे आगे आपका टाइमिंग मिलता है इनसे। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि भारत की मानक रेखा कहाँ से आती है। भारत की भी मानक रेखा है, कहाँ से, इसको इस तरीके से याद कीजिएगा। सबसे पहले क्या है आपका उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आपका पड़ता है उड़ीसा, उसके बाद आपको पड़ता है छत्तीसगढ़, और लास्ट में आपका क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट से होकर आपकी रेखा गुजरती है। कौन सी, मानक रेखा, जो कि आपकी 82.5 पूर्वी दिशांतर प्रति है, 5.5 घंटे आपकी लेट है। इसीलिए माना जाता है कि जो आपका
कि जो आपका टाइमिंग है उससे भारत की स्थिति 5.5 घंटे आगे है। और ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने स्टेट से गुजरती है, इनके नाम पता होने चाहिए। उसके बाद कौन सा देशांतर है, अक्षांश देशांतर, पूर्वी देशांतर, नीचे 8 है, ऊपर 37 है। पश्चिम की बात करेंगे, देशांतर की बात करनी है तो इधर कितना पड़ेगा 37। इस तरीके से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये आपका ज्योग्राफी का सेशन था, समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शाम में भी हो सकेगा तो आपको हिस्ट्री का चैप्टर भी अभी से स्टार्ट कर दिया जाएगा जिन लोगों का सामान्य सब्जेक्ट है, लेकिन ये स्पेशल जूनियर के लिए उनको ज़रूर पढ़िएगा। अभी सीटेट की आपकी जूनियर की बात करा दी जाएगी पूरी तैयारी।